हेलो फ्रेंड्स, मैं बिट्टू परमार आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल बिट्टू मैथ क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज हम एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं, लेकिन हम एक्सरसाइज 2.2 को शॉर्ट मेथड से करेंगे, लॉन्ग मेथड से नहीं करेंगे, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी मैं आपको यहाँ से करवा रहा हूँ। मैंने एक्सरसाइज 2.2 आपको ऑलरेडी समझा दी है और जो हमारा लॉन्ग मेथड है उससे करवाया है, ताकि आप जब अपने बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर दो तो उसमें अच्छे नंबर प्राप्त कर सको। लेकिन अब यहाँ पे मैं अगर जो एक्सरसाइज 2.2 इसको शॉर्ट मेथड से करूँगा, जो कि आपको आना बहुत ही ज़रूरी है। शॉर्ट मेथड हम कैसे सीखेंगे, आइए हमारे साथ शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.2, जो एक्सरसाइज 2.2 है, इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इससे करने से पहले आप हमारा जो लॉन्ग मेथड है उसको कर लीजिए और सीख लीजिए, ताकि इसको आप आसानी से समझ सको। तो इसमें क्या होता था, हमें ये जो x हैं इनकी वैल्यू निकालनी होती थी। ये क्या होते थे, ये हमारे शून्यांक होते थे, लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ, इनके शून्यांक निकालने होते थे। इसलिए देखो, हम यहाँ पे हमारा 1 है, यहाँ पे हमारा 8 है। हम इसको क्या करते थे, इसको मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ 1 है, यहाँ -8 है, तो मुझे मल्टीप्लाई क्या मिली, -8। और इसके बाद हमें क्या करना आता था, ये जो हमारा -2 है इसके ऐसे फैक्टर करने होते थे अपने पास से, कि यदि मैं उनको, ये जो हमारा -2 है इसके ऐसे फैक्टर करने होते थे हमारे पास से। यदि मैं इनको ऐड करूँ तो मुझे क्या मिले, यदि मैं इनको ऐड करूँ तो मुझे -2 मिले, इनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिले, -8 मिले। तो मैं अपने पास से सोचूंगा, मैंने देखा कि 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना हो गया, -8। यदि इनको मैं ऐड करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, -2। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ ओवरऑल कि मेरे जो फैक्टर आए हैं वो मेरे क्या हैं, वो मेरे हैं -4 और 2। सिंपल, इनकी मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे -8 मिलेगा, इनको मैं ऐड करूँगा तो मुझे -2 मिलेगा। हो गया। अब मैंने इनके शून्यांक ज्ञात करने थे। ये मेरे किस तरफ हैं, बराबर से इस तरफ हैं, तो इनको मैं अंतिम में क्या करता था, बराबर से उस तरफ लेके जाता था। जब मैं इनको बराबर से उस तरफ लेके जाता था अंतिम में, तो इनके साइंस क्या होते थे, चेंज हो जाते थे। -4 किसका हो जाता था, प्लस का हो जाता था, और 2 किसका होता था, -2 हो जाता था। और इसके बाद एक चीज़ और करनी होती थी, ये जो हमारा मल्टीपल होता था यहाँ पे, इसको भी देखा ऐसे करके यहाँ पे आता था और फिर क्या चला जाता था, डिवाइड में चला जाता था। हमारा यहाँ पे क्या है, 1 है। यदि मैं इसको 1 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए करूँ या ना करूँ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हमारे इसके जो शून्यांक है वो क्या है, 4 और -2। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। फर्स्ट का सेकंड पार्ट दिया हुआ है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ये हमारा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप जानते हो कि मैं मल्टीप्लाई इस चीज़ की करेंगे, पहले कितना आया, 4, यानी कि मल्टीप्लाई आ गई मेरी 4, और मुझे ऐड करूँ तो मुझे कितना मिलना चाहिए, -4। यानी कि मैं कह सकता हूँ अपने पास से मैंने ऐसे फैक्टर लेने हैं, यदि मैं उनकी मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 4 मिले, यदि उनको मैं ऐड करूँ तो मुझे -4 मिले। मैंने देखा कि मेरे वे फैक्टर तो -2 और -2 है। यदि मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे 4 मिलेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 2 2 जा 4। यदि इनको मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे -4 मिलेगा। तो मैंने क्या पता चला कि ये जो मेरे फैक्टर हैं ये मेरे हैं -2 और -2। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, मेरे फैक्टर हुए -2 और -2। हो गए। अब मैं जानता हूँ कि मेरे फैक्टर इस तरफ बने हैं, इनको मैं बराबर के उस तरफ लेके जाता था x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए। जब मैं इनको बराबर से उस साइड लेके जाऊँगा तो ये मेरा माइनस का तो उस तरफ जाके प्लस का, ये मेरा माइनस का तो उस तरफ जाके प्लस का। सेकंड टाइम हम क्या करते थे, ये जो हमारा भाग मल्टीप्लाई में है इसको भी इस तरफ ले जाके भाग में करना आता था, तो हम यहीं पर कर देते हैं शॉर्ट। इसको क्या कर देते हैं, भाग में कर देते हैं। इसको मैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि मेरा क्या हुआ, 1/2 और 1/2। ये हमारी क्या आती थी, ये हमारी x की वैल्यू है डायरेक्ट। समझ गए आप, यानी कि हमारे x की वैल्यू क्या आ गई, हमारी डायरेक्ट x की वैल्यू आ गई 1/2 और 1/2। यहाँ पे लिख दूँ x इज इक्वल टू 1/2
2 और x इजिकल टू 1/2 हो गया। इसके बाद हम करते हैं हमारा थर्ड पार्ट, सेकंड का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट। ये हमारा कितना है, ये हमारा है 6x² माइनस 6x², इसको मैं सही तरह से लिखता हूँ माइनस 7x माइनस 3 इजिकल टू 0। मैंने क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 के साथ करनी है, तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा -8। ये रफ में लिख लेना है। और मुझे यह तो क्या हमारा -7 मुझे -7 के ऐसे टुकड़े बनाने हैं अपने पास से। यदि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे -18 मिले, यदि मैं उनको ऐड करूँ तो मुझे -7 मिले। मैंने देखा 9 दूनी 18, तो मेरे टुकड़े क्या हुए, 9 दूनी 18, यानी कि 9 तो माइनस का लेना पड़ेगा और 2 प्लस का लेना पड़ेगा। मेरे ये टुकड़े आ गए 2, क्योंकि इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे -18 मिलेगा, ऐड करूँगा तो -7 मिलेगा। इसके बाद ये हमारे क्या बराबर से इस तरफ है, इसको मैं क्या करूँगा, बराबर से उस तरफ लेके जाऊँगा। -9 को जब मैं बराबर से उस तरफ लेके जाऊँगा तो मुझे प्लस का 9 मिलेगा, और 2 को जब मैं बराबर से उस तरफ लेके जाऊँगा तो मुझे माइनस का 2 मिलेगा। नेक्स्ट टाइम हम क्या करते थे, तो हमारा इतना होगा। नेक्स्ट टाइम हम करते थे, ये जो हमारा 6 है इसको क्या करते थे, डिवाइड में लेके जाते थे, इसको हम डिवाइड में कर देंगे। तो इसको जब मैं कट करूँगा 3, 2, 1 और 3, मेरे क्या है 3/, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3/2 माइनस 1/3, 3/2 माइनस 1/3। ये हमारे क्या है, x की वैल्यू है, ये हमारी x की वैल्यू है। इसके बाद हमारा है फर्स्ट पार्ट का फोर्थ। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u इजिकल टू 0। इसको तो हम सिंपली कैलकुलेशन के द्वारा कर सकते हैं, यानी कि हम वैसे भी कर सकते हैं। इसको तो हम देखो लिख देंगे 4u, या क्या बच गया हमारा u प्लस 2 इजिकल टू 0। हमें 1u इजिकल टू 0 मिलेगा और 1u इजिकल टू -2 मिलेगा। ये हमारी क्या आ गई, वैल्यू आ गई u की। और नेक्स्ट था t² माइनस √15। हमारा क्या था, t² माइनस √15 इजिकल टू 0। तो मैंने देखा t² इजिकल टू इक्वल √15 माइनस उस तरफ जाकर के प्लस, और t इजिकल टू √15 स्क्वायर है तो उस तरफ जाकर के √15 नहीं है, सिर्फ 15 है, स्क्वायर है उस तरफ जाकर के रूट। तो t इजिकल टू, जब किसी का संख्या का रूट निकालते हैं तो एक बार वो प्लस का होता है, एक बार वो माइनस का होता है। तो ये हमारा कितना आ गया, √15। ये कैसे होता है, यदि आपको बताना है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। इनको बताने योग्य बात नहीं है, बिल्कुल छोटी सी बात है। हमारे क्या आ गए, t की भी 2 वैल्यू आ गई, एक तो आगे √15 और एक आ गई t की वैल्यू माइनस √15। और इसके बाद फर्स्ट का 6 पार्ट, ये हमारा क्या है, ये हमारा है 3x² माइनस x माइनस 4 इजिकल टू 0। यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे कितना मिला, मुझे मिला -12। यदि मैं इसको, और क्या मुझे क्या करना था, -1 के, ये जिसका आगे -1, इसके ऐसे टुकड़े चाहिए कि यदि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे -12 मिले और ऐड करूँ तो मुझे -1 मिले। अपने पास से सोचना है। मैंने सोचा कि ये टुकड़े तो मेरे -4 और 3 हैं, यदि मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो -12 मिलेगा, यदि इनको मैं ऐड करूँगा तो मुझे -1 मिलेगा। क्योंकि ये 4 बड़ा है 3 छोटा है, तो 4 में से 3 घटेगा और बड़ी संख्या पे जो निशान होता है वही निशान आता है। हो गया ये, हमारे ये फैक्टर आ गए। मैं जानता हूँ ये हमारे इस तरफ आए हैं तो मैं इसको बराबर से उस तरफ लेके जाऊँगा। जब मैं इसको बराबर से उस तरफ लेके जाऊँगा तो मुझे 4 मुझे प्लस का मिलेगा और ये 3 मुझे माइनस का मिलेगा। और नेक्स्ट टाइम ये जो 3 था ये भी हमारा यहाँ पे नीचे आ रहा होता है, ये हमारा क्या जाता है, भाग में जाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। इसको कट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे x की वैल्यू प्राप्त होंगी। और मुझे x की वैल्यू कितनी मिली, मुझे x की वैल्यू मिलती है 4/3
और -1, ये हमारी क्या है, x की वैल्यू है। समझ गए दोस्तों। अब इसके बाद आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिए, दोबारा से फिर बता देंगे। अगर जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करोगे वहाँ पे आपको ये बहुत ज़्यादा काम में आएंगे, बहुत ही ज़्यादा। यदि आप यहाँ से सीख लेते हो तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। और इसके बाद हमारा क्या था, नेक्स्ट हमारा है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, सेकंड पार्ट में हमें शून्यांकों का योगफल दिया है और शून्यांकों का गुणनफल दिया है। एक बार इसको करने से पहले आप हमारा जो वीडियो बनाए हैं लंबे लंबे उनको देख लीजिए, जो हम 10th क्लास में जो पेपर देंगे उनकी तैयारी के लिए बनाए हैं, फिर आप इसको देखिए, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। फर्स्ट पार्ट में हमें शून्यांकों का योगफल 1/4 और शून्यांकों का गुणनफल -1 दिया है। शून्यांकों का योगफल -1/4 और शून्यांकों का गुणनफल 1 दिया है। शून्यांकों का योगफल ये है और गुणनफल ये है। मैंने देखा था कि मेरा जो द्विघात समीकरण था वो हमारा x² + b/1 x + c/, = 0 इस रूप का था। तो मैंने क्या करना है, इसको यहाँ पुट करना है और इसको यहाँ पुट करना है। मैं सिर्फ ऐसे डायरेक्ट पुट ही करूँगा इसको। तो मुझे देखो ये क्या होता था, -b/1 होता था, लेकिन ये क्या 1/4 है। जो माइनस का जो निशान था वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ 1/4। ये हमारा जो एक आपको थोड़ा कंप्लीट करा देता हूँ इसको एक बार मैं। x² प्लस ये हमारा क्या आ जाएगा -1/4 x प्लस c कितना है -1 है = 0। जब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ तो मुझे x² -1/4 x - 1 = 0 मिलेगा। अब मुझे क्या लेना है, इसका एलसीएम लेना। जब मैं इसका एलसीएम लूँगा ये क्या होगा 4 ऊपर चला जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा 4x² - x - 4 = 0। यानी कि यदि आप थोड़ा सा सोच के देखो, तो हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकता था। मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता था, मुझे तो पता ही भाग में है। इसका एलसीएम लेना होगा तो ये कहाँ जाएगा, गुना में जाएगा। यानी कि क्या जाएगा, ये 4 तो होगा, लेकिन किसके साथ, x² के साथ। जब मैं सेकंड स्टेप की ओर बढ़ रहा हूँ तो मुझे 1/4 है, तो मुझे किसका करना पड़ेगा, ये माइनस का करना पड़ेगा, क्योंकि जो शून्यांकों का योगफल होता है -b/1 होता है, ये प्लस का है, तो इसे किसका साइन देना होगा, माइनस का देना होगा। तो मैं क्या कर दूंगा 1/4। लेकिन ये 4 तो एलसीएम में आके हटता है, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिखूँगा, x माइनस का साइन, ये हमारा c होता है। तो ये जो 4 था ये क्या होगा, यहाँ पर भी एलसीएम लिया जाएगा तो यहाँ पर भी जाएगा और यहाँ पर भी जाएगा। यहाँ पर क्या होगा -4 = 0। हमारा डायरेक्ट क्या होगा, ये होगा। इनकी हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसे ये निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारा है सेकंड पार्ट। इसमें हमें शून्यांकों का योगफल √2, शून्यांकों का योगफल √2 और गुणनफल 1/3 दिया हुआ है। यानी कि देखो फ्रेंड्स, ये 1/3 है, मैं जानता हूँ ये नीचे कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो मैं क्या लिखूँगा 3x², क्योंकि एलसीएम लिया जाएगा अंतिम इसका। जब हम एलसीएम लेते हैं तो वो क्या होता है, ऊपर की तरफ आता है और नीचे का चला जाता है, नीचे वाले को हम हटा देते हैं। तो मैंने 3x² लिख दिया। अब ये हमारा क्या है, योगफल है। योगफल को हम यहाँ लिखते हैं, गुणनफल को यहाँ लिखते हैं। योगफल हमारा क्या है, √2 है। द्विघात समीकरण के पीछे x होता है तो x लगा दिया। और इसके बाद ये जो √2 है ये हमारा प्लस का है, लेकिन फॉर्मूले में किसका होता है, माइनस का होता है, तो इसका आगे मैं माइनस का साइन लगा दूंगा। और ऐसे ही ये जो 3 था ना, ये 3 भी इसके मल्टीपल में ही आएगा। और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, +1 = 0। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और इसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट है वो हमें क्या दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है 0 और √5। 0 √5 देखो हमारे ये तो बदलेंगे नहीं, x² x = 0, ये तो हमारे कभी नहीं बदलेंगे, ऐसे ही रहेंगे। हमारा क्या बदलेगा, हमारा ये पार्ट बदलेगा, ये पार्ट बदलेगा और ये पार्ट बदलेगा। मैंने देखा यहाँ पे योगफल है, योगफल यहाँ आता है और गुणनफल यहाँ आता है। योगफल को मैं यहाँ लिखूँगा, यहाँ मैं क्या लिख दूँगा
0 लिख दूंगा और गुणनफल ये आता है तो गुणनफल को मैं कितना लिख दूंगा, √5 लिख दूंगा, प्लस है तो प्लस लिख दूंगा। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो मुझे x² प्लस √5 = 0 मिलेगा। ये मेरा क्या है, ये मेरा आंसर है। इसके बाद सेकंड 4th पार्ट, ये हमारा कितना दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है 1 और 1। मैं जानता हूँ कि मेरा ये x² x = 0 नहीं बदलेगा, ये हमारा योगफल है, ये हमारा गुणनफल है। गुणनफल कितना है, 1 है तो 1, प्लस का है तो प्लस का, और इसके बाद ये हमारा क्या है, योगफल है। ये +1 है तो क्या होगा, -1 होगा, यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, -1। ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है शॉर्ट मेथड से आंसर। और इसके बाद हमारा जो सेकंड का 5th पार्ट है उसको हम कैसे करेंगे, वो हमारा दिया हुआ है -1/4 और 1/4। मैं जानता हूँ कि मेरा x² ये और ये x = 0 सेम रहेगा, बदलेगा क्या, योगफल और गुणनफल। मैं इस योगफल को यहाँ रखूँगा तो ये हमारा जो 4 नीचे यहाँ क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये माइनस का है तो मेरा जो वो भी होता था योगफल माइनस का ही होता था, माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा 1, और ये क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, 1/4 था तो ये 4 भी कहाँ जा रहा होगा, वहाँ जा रहा होगा, और यहाँ क्या बचेगा, +1। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा शॉर्ट मेथड से। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट और सिर्फ लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसको हम कैसे करेंगे, उसको हम करेंगे, हमारा लास्ट क्वेश्चन है 2 का 5th पार्ट, 6 पार्ट। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है 4 और 1। मैं जानता हूँ कि मेरा x² यहीं पे होगा, x यहाँ पे होगा, = 0 होगा, तो ये मेरा योगफल है, ये मेरा गुणनफल है, हो गया। तो देखो योगफल कहाँ रखा जाता है, यहाँ, गुणनफल यहाँ, तो गुणनफल 1 तो 1, प्लस तो प्लस। योगफल में क्या होता है, साइन चेंज करना होता है, प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -4। ये हमारा क्या है, आंसर है। क्योंकि यदि कोई इसके भाग में होता तो हम क्या करते, एलसीएम लेके यहाँ पे लगा देते, कोई भाग में है नहीं तो एलसीएम भी नहीं लेंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है शॉर्ट मेथड से। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल रहा है, आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। यदि आपको कंप्लीट मैथ इसी तरीके से भी सीखना है तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए, आपको कंप्लीट 10th मैथ बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके से करवा दिया जाएगा। क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।